सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस और आईएसआई के बीच फिक्स मैच चल रहा था। अर्पिता जी, केवी मणि साहब तमिलनाडु के मूल रूप से रहने वाले हैं। 59 में इनका जन्म है और फिर जब सेवा में ली 17 में इन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। कांग्रेस सरकार की बात करते हैं। बड़ी सीधी सीधी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के टूल किट है, इसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और मैं कांग्रेस के कुछ लोगों से कह के, हाईकमान से कह के इनके खिलाफ कांग्रेस मान हानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे कि आखिर, क्योंकि पद्म श्री का पुरस्कार इन्हें 2026 में केंद्र सरकार देती है अंडर सेक्रेटरी होने के नाते, और कौन सी सेवाएं थी। सतपाल मलिक साहब ने पुलवामा घटना, वो तो गवर्नर थे, गवर्नर बड़ा होता है अंडर सेक्रेटरी बड़ा होता है। गवर्नर साहब ने कहा कि पुलवामा की घटना मोदी सरकार की अक्षमता थी, उस पर तो संज्ञान लिया नहीं गया। उसको तो कहा कि ये आपने कानबाई नीचे से क्यों भेजी थी, ऊपर क्यों नहीं भेजी। गवर्नर साहब के कितने संगीन आरोप थे, लेकिन सरकार केवल अपना एजेंडा और अपना टूल किट इस्तेमाल करती है कांग्रेस के खिलाफ। पूर्णिमा मधु किश्वर एक इनकी लेखिका थी जिन्होंने मोदी नामा किताब लिखी थी। उन्होंने कितने कितने आरोप लगे, उनके सामने तो एसपी मनी कुछ भी नहीं है। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में सुब्रमण्यम स्वामी केंद्रीय मंत्री रहे, एमपी रहे, बीजेपी के नेता रहे। वो कितनी चीजें सबूत के साथ देते हैं, लेकिन भाजपा का एक टूलकिट, एक प्रोपोगंडा गैंग। ठीक है, मतलब अगर आपकी मैं इन बातों पर सुन लीजिए अजय वर्मा जी, अब मैंने सुन लिया आपको। एक काउंटर मेरा, आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी चीजों पर चुप रहते हैं, आपकी चीजों पर सवाल उठाते हैं, और ये एक कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के लिए ऐसे कह रहे हैं। लेकिन सर मेरे पास तो पूरी लिस्ट है सर। आप इन मणि साहब की बात कर, सुनिए एक सेकेंड, आप मणि साहब की बातों का खंडन कर सकते हैं, लेकिन देखिए सर, राकेश मारिया पूर्व पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, उन्होंने कहा कसाब की कलाई पर कलावा आईडी में समीर चौधरी का नाम, अगर वो मारा ना जाता तो हमले को दुनिया शायद हिंदू आतंकवाद मान लेती, और हिंदू आतंकवाद बताना चाहता था ये लश्कर। तो वो लाइन आपकी और उनकी मिलती हुई क्यों है? पाकिस्तान के साथ आपकी लाइन क्यों मिल रही है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। और एक सेकेंड, महबूब मुजावर पूर्व अधिकारी हैं एटीएस के, वो कह रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, मालेगांव बम धमाके में भगवा आतंकवाद की थ्योरी का स्थापित करने का ऑर्डर किया गया। जेके पिल्लाई पूर्व गृह सचिव है, चिदम्बरम ने हलफनामे से हटवाया था इशरत जहां का लश्कर लिंक। सर 2 हलफनामे दायर करने की क्या जरूरत थी, जिसमें एक बार लश्कर आतंकी कहा जाता है, बाद में आतंकी हटा लिया जाता है, क्यों? डेविड हेडली के बयान के बाद भी सर क्यों? पूछ लीजिए, जवाब मैं दूंगा। मैं पूछ लिया। तुकाराम ओम्बले जो एएसआई थे महाराष्ट्र पुलिस में, जब इसको उस घटना के बाद पकड़ा गया तो उनकी बहुत सारी गोली लगी थी। तुकाराम ओम्बले के मामले में जो मामला आप बता रही थी, आया कि उसको पकड़ा गया, आतंकवादी को मारा गया। आरोप लगाना बहुत आसान चीज है। जिन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं, सरकारी सेवा में रहते हुए उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं आरोप लगाए, ये क्वेश्चन पूरा देश पूछ रहा है, पूरा प्रोपोगंडे की टीम से हट के पूछ रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इशरत जहां का मामला हो या मणि की जो बात कर रहे हैं सर, इन्होंने 2013 में इशरत जहां के मामले में बकायदा कोर्ट में ये हलफनामा दिया, आप कह रहे हैं उस समय नहीं बोला। मणि साहब आज से नहीं बोल रहे, 2013 में आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, उस समय उन्होंने हलफनामा दिया, उन्होंने बताया किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, दबाव बनाया गया, सिगरेट से जलाया गया। सर मेरी भी तो सुन लीजिए। अब आप आरोप लगा रही हैं तो आरोपियों से तो पूछ लीजिए, आरोप जो लगा रही है तो आपको अधिकार है कि सरकार का, मित्र मीडिया का। मैं ये बता रहा हूँ, 17 में जब मणि साहब ने वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, इन्हें 26 में पुरस्कार जाके कितने टाइम हो गया, 9 साल बाद। ये भी एक सोची समझी रणनीति के तहत किसको पुरस्कार देना है, जो चूंकि तमिलनाडु में सरकार चुनाव जीतना चाहती थी। मेरी सुन तो लीजिए, तमिलनाडु में सरकार अपनी कोई एजेंडा बना के सरकार चलाना चाहती थी, लेकिन वहां के लोग बहुत समझदार थे। उन्होंने इस तरह के बुद्धिजीवी लोग ढूंढे, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर ढूंढे, एक आईपीएस को अपना अध्यक्ष बनाया। अजय वर्मा, जब आपके कुर्ते की छींटों के बारे में मैं पूछूं तो कम से कम अपनी बात कीजिए। दूसरे के कुर्ता कितना गंदा, आप ये दिखाकर अपने आप को बेदाग और साफ नहीं बता सकते। मैं जवाब अब ले लेती हूँ, शरीफ आदमी पर और पार्टी पर आरोप लगाएंगे। ठीक है सर, शराफत, सर एक सेकेंड, अब आप शराफत पर उतर आए तो फिर मुझे भी उतरना पड़ेगा। रुक जाइए सर, ठीक है सर। कांग्रेस के नेता, आप कांग्रेस शराफत की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस के नेताओं के बयान। 20 जनवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे कहते हैं बीजेपी आरएसएस हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। 21 में आते यही अरे सुनिए तो, सही नहीं कह रहे, सुनिए। बाद में आगे 21 में सुशील कुमार शिंदे को माफी मांगनी पड़ी, उनको कहना पड़ा कि अरे हमने गलत कर दिया, माफी मांगी उन्होंने अपने बयान पर, ठीक है। 25 अगस्त 2010 को पी चिदम्बरम भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 2010 में राहुल गांधी, इनसे बड़े तो नेता नहीं है ना कोई, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत को लश्कर से ज्यादा हिंदू संगठनों से बड़ा खतरा है। सुन रहे हैं ना आप अजय वर्मा साहब, ध्यान से सुनिएगा। 6 दिसंबर को दिग्विजय सिंह कह रहे हैं विवादित किताब 26/11 आरएसएस की साजिश। 8 में सर ये हमला होता है, 9 में किताब आती है 26/11 आरएसएस की साजिश। क्यों पहुंच जाते हैं दिग्विजय सिंह वहां पर भाई, क्यों पहुंच जाते हैं वो?
और दिग्विजय सिंह को आप तो झंडा लेकर चलते हैं कि भाई आप आतंक का धर्म मत देखिए, फिर आपको हिंदू आतंकवाद कहां से दिख जा रहा है भाई? पूरे देश को ये पता है कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर नामक इन्होंने मत कार्यक्रम भटकाइए, चलाया तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा हो रही है क्या? नहीं, देंगी तो मुझे भी मैं जिस उदाहरण पर दे सवाल दीजिए। पूछ रही हूं उसका जवाब दीजिए। आप बार बार यही कह रहे हैं उन्होंने ये गलत पाकिस्तान किया, हमारा उसके लिए मैं कट्टर बीजेपी से दुश्मन सवाल था, है पूछूंगी, और रहेगा। मैं उससे दिन बीजेपी से बुलाए सवाल वक्त पूछूंगी ना, बिरयानी आपसे खाने थोड़ी चले पूछूंगी। जाते हैं, रेड कॉर्पेट लेने चले जाते हैं, जिन्ना की मजार पर सजदा करने चले जाते हैं, उससे सलाम करने आपके चले आपका जाते हैं। कुर्ता साफ हो जाता है? उनका नहीं कुर्ता नहीं, बहुत हमारा गंदा है, कुर्ता आपका साफ नहीं, कुर्ता साफ हो गया आपका सर? कितना गंदा कुर्ता है पूरे देश को पता है। पता है सबको, आपको मैं ये मान पता गई, छोड़ होना दीजिए अब। चाहिए, आपका कुर्ता साफ हो आपको गया ये इससे? पता होना चाहिए कि एजेंडा चलाने में सरकार कितनी अरे माहिर है। अजय वर्मा जी, सारी गॉडसे के चीजें खोल विचारों कर की मैंने ये रख दी। सरकार, महात्मा गांधी की हत्या करा दी गई, रुक जाइए आजादी में इनका एक आरएसएस का योगदान नहीं अब जब रहा, आप हमारे साबित शहीदों करने को पर ही आ गए फांसी हैं तो दी जरा गई। सुनवा दीजिए पी मुस्लिम चिदम्बरम जी के बयान, पी मुस्लिम चिदम्बरम जी के बयान सुनवाइए। मुस्लिम सुनाइए, लीग के सुनिए साथ सर, सुनिए सुनिए श्यामा सुनिए, प्रसाद शायद आप जवाब दे दे। सुमित के साथ ये बयान सुना रही हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगी। सुनाइए, बयान सुनाइए। The recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. My advice to you is that we must remain ever vigilant and continue to build at the central and state levels our capacity in counter-terrorism. अडवाणी जी कहा करते थे सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सभी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो मुस्लिम क्यों है, मुसलमान क्यों है? तो मैंने उसका काउंटर किया। ये भी बात सही कि सभी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते, लेकिन जो पकड़े जाते हैं वो संघ से संबंधित क्यों होते हैं? धर्मांधता फैलाने वाली विचारधारा से हिंदुत्व के साथ क्यों संबंधित होते हैं? अजय वर्मा जी, सुन लीजिए, आपने अभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि सभी हिंदू आतंकवादी नहीं होते। अब वो सक्सेना जिसका आरएसएस से संबंध था, जो कश्मीर, और वो जो आपका आईटी सेल का अरे पाकिस्तान मैं क्या कश्मीर कह का रही हूँ, पकड़ा गया, आप वो तो ये कहते हैं सारे ना लोग कि ग्रुप सक्सेना। आतंकवाद को धर्म के चश्मे से नहीं देखना है, तो आपके नेता क्यों जी। कह रहे हैं हिंदू आतंकवाद है? फिर ये क्यों नहीं कहते मुस्लिम तो- आतंकवाद है? उसमें कहने में तो पेट में दर्द हो जाता है, उन्होंने वोट तो बैंक है ये- ना सर। नहीं, उन्होंने तो ये कहा है, आपने सुना नहीं, आपने तो सुनाया है पिताजी, सुन तो लीजिए अरे कि सुन सारे लिया सर, मुसलमान और भी आतंकवादी नेताओं को नहीं सुना है होते, अजय वर्मा जी। सारे हिंदू आतंकवादी नहीं होते। आप तो अरे सबसे बड़ी बात ये है सर, कि ये सरकार भगवा का- आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद कौन लेकर आया, ये बताइए मुझे, क्या हुआ? कौन अभी है? चढ़ावा चोरी क्या है? श्री राम की चोरी चलिए ठीक कौन है, सी? फिर एक काम क्या करते हैं, है जब इतना वहाँ पर घूम ही जो रहे हैं चढ़ावा सर, चोरी? तो बताओ, लंदन और ऊपर अमेरिका से भी घूम नीचे कर तक। आते हैं। आपने इतना ऊपर घुमा से दिया, लंदन नीचे अमेरिका तक भी आप घुमाते हैं। छोड़िए, अब कंट्रोल के शर्मा जी करेंगे लाइए, नहीं। के शर्मा जी को जवाब दे दीजिए। के शर्मा जी, देखिए अर्पिता जी, आपने जिस बयान का अभी जिक्र किया है, ये थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कराइएगा। मैं आपको इसकी मूल बात बताता हूँ। यूपीए सरकार का जो कार्यकाल था, जिसका नेतृत्व, नाम के लिए मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार के इशारे पे काम कर रहे थे, और इनका एक ही एजेंडा था इस गांधी खानदान का, हिंदुओं से नफरत, हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुओं को भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद के नाम से पूरे हिंदू समाज का जो है अपमान करना। एक उद्देश्य मात्र ये गांधी खानदान का और उस सरकार का था, और एक नहीं, इसके कई उदाहरण सामने आए। आप चाहे मालेगांव ब्लास्ट देख लीजिए, समझौता ब्लास्ट देख लीजिए, अजमेर बम ब्लास्ट देख लीजिए, ये सारे मामलों पर जिस ढंग से तथ्यों को हटाकर, मूल तथ्यों को हटाकर और इसको हिंदू टेरर से जोड़ना, और फिर खुलेआम कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी में इनके जो उस समय के गृह मंत्री थे उनके द्वारा ये कहना कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, और पूरी कार्यकारिणी ताली बजाती थी। वहां से लेकर 2013 के 2011 में जो सांप्रदायिक हिंसा निवारण, निर्तत्व और पीड़ित का पुनर्वास विधेयक जो कांग्रेस सरकार लेकर आ रही थी, जिसमें यह था उस विधेयक में कि कहीं भी दंगा हो, कुछ भी हो, पहला दोषी हिंदू होगा। यह विधेयक का यदि उसका आप डिटेल देखें तो उसका लब्बो लुआब यही था।
ये पूरा का पूरा कार्यकाल इस बात पर कांग्रेस पार्टी ठीक है, के शर्मा जी। आधारित चला रही थी कि हमें इस कार्यकाल में हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करना है और मुस्लिम तुष्टीकरण करके हमको मुस्लिम वोट बैंक बनाना है।